नमस्ते, हेलो एवरीवन। मेरा नाम है ऋतिक गहलोत एंड नो एवरीथिंग अबाउट बैंकिंग एग्ज़ाम्स। इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। अभी तक आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं अबाउट द प्रोसीजर ऑफ फॉर्म फिलिंग। उसके बाद आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जाते हैं, क्या क्या टोटल प्रोसीजर रहता है, आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, उसके बाद फ़ोटो कैप्चर, उसके बाद साइन इन, वो सब प्रोसेस। फिर उसके बाद आपका प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड और रिज़ल्ट आता है। उसी के साथ आपका मेंस का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का लिंक एक्टिव हो जाता है। फिर आप मेंस का एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो, फिर उसमें सेम प्रोसीजर रहता है। फिर मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद जो ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपका इंटरव्यू होता है, और जो आपके क्लरिकल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनका आपका फाइनल रिज़ल्ट इसके बाद आ जाता है। तो इतनी बात हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यही बात कि जो ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपका आगे क्या क्या प्रोसीजर रहता है, और जो क्लरिकल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं पहले मैं आपको उसी के बारे में बता देता हूँ। जो भी क्लरिकल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारा आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, इन सब का फाइनल रिजल्ट आपका स्कोर कार्ड के साथ आ जाता है और आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट भी कर दी जाती है। लेकिन जो आपके ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इंटरव्यू के साथ एक छोटा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। वो ये टेस्ट करने के लिए होता है कहीं आपका जो कैंडिडेचर है वो कहीं कोई फेक तो नहीं है। सिर्फ इस बात के टेस्ट करने के लिए जो मेन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपका ज्वाइनिंग वाली डेट्स के साथ ही होता है। एक छोटा सा फ़र्क होता है जो इंटरव्यू आईबीपीएस यानी कि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस आरआरबी के होते हैं और जो एसबीआई पीओ के होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहता है कि जो एसबीआई पीओ के इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स इंटरव्यू के टाइम पे ही मंगा लिए जाते हैं, बल्कि आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस आरआरबी में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स इंटरव्यू के टाइम पे नहीं मंगाए जाते, वो आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे मंगाए जाते हैं। इंटरव्यू में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें आपकी 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रेजुएशन के आपके अगर सेमेस्टर वाइज थे तो सेमेस्टर वाइज, और अगर ईयर वाइज थे तो ईयर वाइज जितनी भी टोटल मार्कशीट्स होती हैं। उसके बाद आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट इन केस अगर आपकी डिग्री नहीं आई है, और अगर आपकी डिग्री आ गई है तो बहुत ही बढ़िया, तो आपको वो डिग्री ले जानी पड़ेगी। इस तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। हालांकि जब मेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट और स्कोर कार्ड आ जाता है उसी के साथ आपको उस बात का मेल भी आ जाता है इंटरव्यू का, और उसका इंटरव्यू का कॉल लेटर आ जाता है जिसमें वही सारे इंस्ट्रक्शंस फिर से आपको डिटेल में बहुत अच्छे से मेंशन किए हुए होते हैं। हर बार की तरह उसको भी आपको अच्छे से एक बार पढ़ना चाहिए। अब अगर इंटरव्यू की हम बात करें तो इंटरव्यू में बेसिकली आपको लगभग 5 फील्ड्स से मेनली आपके क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। कौन कौन से फील्ड्स होते हैं वे? पहला तो ऑब्वियस सी बात है जिनको एचआर क्वेश्चंस बोलते हैं, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन, आप कैसी फैमिली से आते हो, कहाँ पर रहते हो, आपके आसपास का एरिया का, वो सब कुछ। ठीक है। सेकंड होता है, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स है तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसके बाद करंट अफेयर्स, इन चीज़ों से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। थर्ड मेन चीज़ आती है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। आप किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, जो भी आपने एजुकेशन में किया है ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि जितने भी ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, बल्कि बैंकिंग के तो क्लरिकल के भी ग्रेजुएशन लेवल पर ही होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपने ग्रेजुएशन की हुई होगी, तो उस बेस पे आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। ये हो गया तीसरा मेन फील्ड। चौथे फील्ड की अगर हम बात करें करंट अफेयर्स, वो मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ बता दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कभी कभार डीप क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो लास्ट फील्ड की अगर हम बात करें उसमें आपसे कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि सिचुएशन बेस्ड होते हैं, यानी कि ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि आप एट द मोमेंट किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूँगा अपना IBPS PO का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इंटरव्यू का प्रोसीजर कैसे रहता है, सेम टू सेम वैसे ही होता है जैसे आपको पहले बताया था। आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है, इसमें आपको थोड़े से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वे डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे आपको उस इंटरव्यू के कॉल लेटर के साथ, और एक सेट उनकी फ़ोटो स्टेट्स का जिस पे आपने सेल्फ अटेस्टेड डेट और सिग्नेचर किया हुआ होता है, वो लेके जाने होते हैं। जैसे ही आप जाते हैं आपके इंटरव्यू सेंटर पे, जो भी आपके उसमें मेंशन होगा, वहाँ पर जाने के बाद आपके साथ पहले तो वही सेम प्रोसीजर किया जाएगा। आपको कहीं पर बैठाया जाएगा, आपकी जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, या तो आपकी आइरिस से या फिर आपके लेफ़्ट थंब से। उसके बाद आपका फ़ोटो कैप्चर होगा। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपका कौन सा पैनल है, हालांकि पैनल भी आपके इंटरव्यू कॉल लेटर में ही मेंशन रहता है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जिसमें पहले आपको एक छोटा सा फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा।
उसमें ये सब लिखा रहता है कि मैंने ये सब डॉक्यूमेंट्स लाए हैं और ये जमा कर दिए हैं, और इस तरह से मतलब कुछ लिखना होता है वहाँ पर, वो सब आपको बता देते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब जब आपकी हो जाएगी तो जो आप फ़ोटो स्टेट्स लेके गए थे अपने डॉक्यूमेंट्स की, वो और उसके साथ जो आपका एप्लीकेशन प्रिंट आउट था वो सबको अटैच करके वो आपके इंटरव्यू पैनल को भेज दी जाएगी। क्योंकि उसमें क्या लिखा रहता है, आपकी प्रेफरेंस लिखी रहती है बैंक्स की। IBPS PO का जब फॉर्म फिल कराते हैं तो उसमें आपसे पहले ही आपकी प्रेफरेंस मांग ली जाती है कि आप कौन से बैंक में जॉब करना चाहते हैं। सो ये पूरा सेट बन के आपके पैनल मेंबर के पास चला जाता है और फिर आपको इंटरव्यू के लिए 1 बाय 1 कॉल किया जाता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाता है, आप घर आ जाते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक IBPS का जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं उनका काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बैंक्स का काम बचता है। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो वो आपको कैसे कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, उनकी डेट्स अलग अलग रहती हैं। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये भी मैं अपने इसी टाइम में बना रहा हूँ। मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है लेकिन अभी तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं आई है। सो इसी टाइम के दौरान मैं ये वीडियोस भी बना रहा हूँ। सो इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जिसमें आपको प्रोविजनली वैकेंसीज़ के हिसाब से और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से इन दोनों चीज़ को देखते हुए आपको एक बैंक अलॉट कर दिया जाता है, और आपके फाइनल रिजल्ट में वो अलॉटमेंट आपको शो कर दी जाती है कि दैट यू हैव बीन प्रोविजनली अलॉटेड टू दिस एंड दैट बैंक। सो अभी तक का मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा उसके हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आगे का प्रोसीजर मैं आपको तभी बता पाऊँगा जब मैं उससे खुद गो थ्रू हो जाऊँगा। सो आप चिंता मत कीजिए, डेफिनेटली मैं अपना उसमें जो मेडिकल टेस्ट होता है और फिर उसमें एक अच्छे वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स थ्रू आउट चेक किए जाते हैं, उन सब का एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। सो कैसी लग रही है आपको ये वीडियोज़? इस वीडियोज़ की सीरीज़ को अब मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ की सीरीज़ आएगी उसमें मैं आपको डिटेल स्ट्रेटेजी बताऊँगा हर एक सब्जेक्ट की सेपरेटली कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।